हम लोग अब कक्षा को प्रारंभ करते हैं गुरु मंत्र गायत्री महामंत्र के माध्यम से उस परम चेतना गुरु चेतना को प्रणाम करके एक बार आपस में उससे जुड़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों साधकों को नमन वंदन और आज की इस कक्षा में आप सबका हृदय से अभिनंदन। आज का जो विषय है आनंदमय कोष की ये दूसरी कक्षा है। इसके पहले कला साधना और तुरीय अवस्था पर कक्षा हो चुकी है। आज की ये कक्षा दो और जो साधन होते हैं आनंदमय कोष के, नाद साधना और बिंदु साधना के ऊपर है। और आज ये दोनों साधनाएं मिलजुल करके हम दो साधक ले रहे हैं। और सबसे पहले हम आमंत्रित करेंगे सुश्री संस्कृति शर्मा जी को, जो एनसीआर दिल्ली से हैं और हमारे इस साधक ग्रुप की एक अच्छी साधिका आदरणीय मीना शर्मा दीदी की सुपुत्री भी हैं और एक क्लासिकल डांसर है, सुप्रसिद्ध सुप्रतिष्ठित। क्योंकि इनका डांस हमने कई बार देखा है, स्वयं देखा है, और ये शास्त्र में जीती हैं। क्योंकि शास्त्रीय नृत्य सबके बस का नहीं है, लोक नृत्य तो बहुत हो सकता है। तो इनको क्या कुछ इस पंचकोश साधना से सहयोग मिला है, अपने अनुभवों को नाद और बिंदु के इस दो साधनों पर अभिव्यक्त करेंगी और हम सब इनसे जुड़ने का प्रयास करें। आदरणीय सुश्री संस्कृति शर्मा जी, दीदी आप आए और कक्षा को प्रारंभ करें, उसके बाद फिर हम ले लेंगे जो बचे। सभी वरिष्ठ साधकों को मेरा नमन वंदन। आज आप सभी के समक्ष मुझे आनंदमय कोश की क्लास कंडक्ट करने का जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए सबसे पहले तो गुरु सत्ता को नमन, और उन्हीं को समर्पित है ये क्लास। बाबूजी हमेशा कहते हैं कि पंचकोशीय साधना इतनी सरल साधना है कि इसको एक छोटा बच्चा भी कर सकता है, और हम सब भी अपने नॉर्मल रूटीन में रह के इस साधना को कर सकते हैं, और जिसका कि प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हो सकती हूँ। पर शायद इसीलिए मैं आप सभी से आनंदमय कोश पर चर्चा कर रही हूँ, जो कि इस साधना का 5वां आयाम है। आनंदमय कोश को पार करने के 3 माध्यम हैं: नाद, बिंदु और कला साधना। जैसे ईश्वर कण कण में घुला है, वैसे ही नाद कण कण में घुला है। देखिए, सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि नाद है क्या। प्रकृति झूम रही है और जो उसे झुमा रहा है वह नाद है। जैसे हवा का सरसराना, नदी का कलकल बहना, यह अनाहद नाद है। लेकिन शिवजी का डमरू बजाकर अपनी प्रसन्नता या रौद्र को प्रकट करना, यह आहद नाद है। आहद नाद को जो आपस में टकराने से निकले
और शांति और आनंद दे, वह आहत नाद। मैं बचपन से ही जब कथक शिक्षा का प्रारंभ हुआ, तो बचपन से ही मैंने तबले की थाप सुनी है, हारमोनियम पर नगमा सुना है, पखावज, मृदंग के बोल, बांसुरी, तो इन वाद्य यंत्रों पर बचपन से नृत्य किया है। तो जब इन वाद्य यंत्रों में से ध्वनि उत्पन्न होती है, जो स्वर लहरियां उत्पन्न होती हैं, वे हमारे मस्तिष्क में एक वाइब्रेशन सी वाइब्रेशन से क्रिएट करती हैं, जो हम पूरे अपने शरीर में उसको फील कर पाते हैं। और वो जब हम नृत्य करते हैं उनके साथ, तो हम किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। वो बड़ी आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग होती है। तो पहले समझ नहीं आता था, नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या फीलिंग है वो पर्टिकुलर फीलिंग। तो उसको किस तरह से डिफाइन किया जाए? हा, इतना आनंद मिल रहा है, नहीं नहीं, ध्यान की दीन दुनिया का कुछ अता पता नहीं है। बस वहां लहरा बज रहा है, नगमा बज रहा है, तबले पे थाप दी जा रही है, और यहाँ हम अपने नृत्य में मगन है। तो जो इन स्वर लहरियों से हमारे दिमाग में जो वाइब्रेशन हुई हमारे माइंड में, उससे हमारे शरीर में एक थिरकन पैदा हुई। उस थिरकन से जब नृत्य निकला, तो उसका जो आनंद है, वो उसका तो क्या ही कहना। तो ये जो मेरी साधना है, नाद साधना, ये तो बचपन से ही हो रही है। बस अब उसको एक दिशा मिली, एक डायरेक्शन मिली। जब उस पे कंसंट्रेट किया, कंसंट्रेट किस पे किया? ओम ध्वनि पे। वो कहते हैं ना कि हर शब्द में ब्रह्म ब्रह्म है, हर शब्द में ओम है। तो ओम तो मात्र एक ध्वनि है। ओम तो ऐसे हम कुछ बोल रहे हैं तो इसमें ओम थोड़ी ना हमको सुनाई दे रहा है। अब ध्यान से हम उस पे ध्यान लगाएंगे और उस ध्वनि को सुनने का प्रयास करेंगे, तब यह हमको रियलाइज होगा कि हम्म, ये ओम है। क्योंकि हर शब्द ब्रह्म है, हर शब्द ओम से बना बना है। तो वही हमें यही सोचना है कि कैसे कैसे ये ओम आ रहा है, हर शब्द से ओम निकल रहा है। तो इसी का प्रयास है। बिंदु, एकाग्रता। जब आप वाद्य यंत्रों को सुनते हुए और नृत्य का आनंद ले रहे हैं, तो अपने आप ही कितनी चीजें एक साथ हो रही होती हैं उसमें। बहुत मल्टीटास्किंग है, लेकिन एक पॉइंट पे, एक जगह कंसंट्रेटेड रहता है माइंड उसमें, कि वो हमारा है, जो हमारा फोकस पॉइंट है वो एक है, लेकिन उसके उसी के फोकस पॉइंट के साथ साथ हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं सोच समझ के, कि लहरा भी बज रहा है, ताल ताल भी याद रखनी है, और उसी के अकॉर्डिंग पैरों की थिरकन। यह घुंघरू जो है, ये इस तरह से रखे हैं, और इनका कोई ऐसे यूज नहीं है कि नॉर्मली घुंघरू रखे हैं। ये तो स्थूल रूप है कि चलो स्थूल रूप से घुंघरू रखे हैं, परंतु जब इनको पैरों में बांध कर नृत्य किया जाता है पीठ पे, लय में, तब इनकी असली महत्वता प्रकट होती है। ऐसे तो ऐसे तो रखे हैं, हम घुंघरू की पूजा भी करते हैं। हम नॉर्मली इनको ठीक है हम देख के ऐसे, पर इस तरह से हमें क्या समझ में आ रहा है? ऐसे तो नहीं समझ में आएगा अपने आप। तो जब तक इनमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी, तो कैसे ये थिरकेंगे? कैसे हम इनको अपने जब पैरों पे बांधते हैं और जब हम थाप देते हैं पैरों से, तो कैसे एकदम से इनमें से जो आवाज निकलती है, जो ध्वनि निकलती है,
वो इतना आनंददायी है, वो इतना हमें सुकून देता है। तो यही है कि यहाँ से हमारा जो है आनंद की जो जर्नी है वो शुरू हो गई थी। तो एक हमारा एक फ्लो चलता है, जब हम सीखते हैं, जब हम कथक सीखते हैं तो एक फ्लो में होता है, हम एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखते हैं। और घुंघरूओं के साथ जो है, जैसे ही नगमे से और वाद्य यंत्रों में से बोल निकले, हमने वो सुने, हमारे मस्तिष्क में कंपन हुई, और फिर जो थिरकन आई हमारे शरीर में, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बीट दी। तो जो वो कंपन हुई वाद्य यंत्रों को सुन के हमारे मस्तिष्क में, वही तो नाद है। उसी से उसी से ही सब चल रहा है। पूरी सृष्टि ही नाद है। ये पूरी प्रकृति नाद है। एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगी, रियल लाइफ मेरे साथ हुआ था। मेरे जिससे कि मैंने गहन विचार किया इस बात पे। पहले इतना नहीं, कहाँ हम सोचते हैं इन चीजों पे। लेकिन एक बार कॉलेज में मेरे इंग्लिश प्रोफेसर थे, जो कि खुद एक गिटार प्लेयर भी थे। तो वो हर सब्जेक्ट जो भी वो बताते थे और सिखाते थे, कुछ भी हमें, कोई भी टॉपिक, तो वो हमेशा हमें म्यूजिक से, रिदम से रिलेट करके सिखाते थे, हमेशा। तो ऐसे ही एक दिन क्लास में वो लेक्चर चल रहा था, और सर ने बोला कि आप लोगों को मैं एक प्रैक्टिकल देता हूँ करने के लिए, कि जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें एक रिदम होती है। तो आप लोग एक हफ्ता ये ध्यान देंगे, चाहे वो मम्मी है, पापा है, जो भी आपके घर में है, जिससे भी आप बात करें, हर किसी का बात करने का एक रिदम होता है। तो आपको वो रिदम नोट करना है। तो काफी इंटरेस्टिंग लगा वो चीज, और हमने कहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है, और ये तो वही चीज है जो हमको पसंद है, कि हर चीज में म्यूजिक ढूंढना। तो हाँ, हम लग गए काम पे कि चलिए, अब जो भी बात करता तो उसको ध्यान से सुनते थे, और ध्यान से उसको, उस रिदमिक पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करते थे। परंतु एक दिन समझ में आया कि नहीं, सिर्फ बात करने में ही नहीं, अरे हर जगह रिदम है। रिदम कहाँ नहीं है? ये पूरी सृष्टि ही एक रिदम है, एक बीट है। अब बादल भी गरजते हैं, बिजली भी कड़कती है, उसमें एक रिदम है। हर चीज बीट पर चल रही है यहाँ पे, कुछ भी ऑफ बीट नहीं है। जब बारिश भी गिरती है तो उसकी एक बीट है, उसकी प्रॉपर एक रिदम में बारिश गिरती है। चाहे कोई बच्चा रो भी रहा है, तो उसको थोड़ी देर तक सुना जाए, कि वो भी कोई ऐसा वो नहीं है, कि उसका एक अपना रिदम है, एक पैटर्न है जिसमें वो रोता है। सच में ये सोचने वाली बात है, बट ये प्रैक्टिकल फिर धीरे 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 हर चीज में मैंने सुनना शुरू किया, और उस पर ध्यान देना शुरू किया। फिर जब ये समझ में आया कि ओम, हर ध्वनि में ओम है, तो फिर हर ध्वनि में ओम को सुनना शुरू किया। क्योंकि शब्द जो हैं वो शुरू से कमजोरी रहे थे मेरे लिए। तो मैंने सबसे पहले सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट ही अपने लिए उठाया, कि नहीं, मुझे यहीं पर काम करना है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बिंदु साधना, कि कण कण में ईश्वर को देखना। तो देखती तो थी मैं, कण कण में कोशिश तो करती थी कि हाँ, हर किसी में, लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया था, कि इसमें ईश्वर है और इसमें ईश्वर नहीं है, कुछ इस तरह से। तो एक दिन बाबूजी ने मार्गदर्शन किया, कॉल पे यूं ही बात कर रहे थे किसी और विषय में, परंतु एकदम से सडनली उन्होंने बोला कि देखिए, कण कण में ईश्वर है। ऐसा नहीं है कि इसमें है और इसमें नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने अकॉर्डिंग बनाती थी ना, नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं, इसमें कैसे हो सकता है, इसमें हम कैसे देख सकते हैं ईश्वर को, नहीं।
इसमें कैसे ईश्वर है? इसमें मैं कैसे देखूं ईश्वर को? तो इस तरह से था। परंतु जब उस दिन बाबूजी ने बोला कि ऐसे तो लिस्ट बहुत ही लंबी हो जाएगी कि इसमें ईश्वर है और इसमें ईश्वर नहीं है, तो वो बात अंतः मतलब अंतःकरण तक मेरे को बहुत ज़्यादा हिट करी कि नहीं, कण-कण में ईश्वर है। तो मैंने उसका अभ्यास किया। जहाँ जाओ, जिधर देखो कि ये सृष्टि एक ऊर्जा से बनी है, तो वो एंगल ऑफ विज़न चेंज हो गया, वो नज़रिया बदल गया, हर चीज़ को, हर व्यक्ति को देखने का। कि किसी के ऊपर गुस्सा भी आता था तो ऐसे होता, अरे! क्या मेरे को गुस्सा आ रहा है? वही आत्मा है ना इसके अंदर, ये भी मैं हूँ, जो मैं हूँ वही ये है। तो धीरे-धीरे वो एंगल ऑफ विज़न बदलता चला गया। क्योंकि शुरुआत से नृत्य के नृत्य की जो साधना मेरी रही है, उससे यही चीज़ हुई जो गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में भी लिखा है कि नाद साधना के और ये आनंदमय कोश को पार करने के इसके 3 लाभ हैं नाद साधना के, जो कि आपके अंदर लाभ लेकर आता है, आपके अंदर कंसंट्रेशन लेकर आएगा, एकाग्रता लेकर आएगा, आपके अंदर स्थित प्रज्ञ की स्थिति लेकर आएगा, जो कि मैंने सच में अचीव किया है। मैंने ये सिर्फ फ़ील ही नहीं किया, ये सच में अचीव हुआ है। तो वैसे इतना कोई मेरे थ्योरेटिकल उपनिषद पढ़ने में वो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि इस इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली किया है, वो आनंद का जो एकदम जिसे कहते हैं ना, जिसका जो स्वरूप है, जो उस आनंदमय कोश को फ़ील करने का कि हाँ, आप हर समय आनंद में रहते हैं। वैसे भी मैं हर समय आनंद में ही रहती हूँ। लेकिन फिर भी अपनी कला के माध्यम से कैसे मैंने आनंद को फ़ील किया है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो ऐसे ही अ, ये जो है, जो ये नाच साधना है, ये आपको ईश्वर से जोड़ देता है। ये आपको उस ब्रह्म से जोड़ देता है। और इसका भी एक प्रत्यक्ष उदाहरण मेरे साथ हुआ था, बिल्कुल। और जब भी किसी को बताते हैं तो एकदम ऐसे हो जाते हैं, क्या बात है! ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो तभी हो सकता है कि जब आप बिल्कुल अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ लेते हैं। तो हुआ ये कि कथक का ही मास्टर्स फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम चल रहा था, प्रैक्टिकल चल रहा था। 2 एग्ज़ामिनर सामने से बैठे थे। और हमारा उस दिन इतनी तेज़ वर्षा हो रही थी और कंटिन्यू हो रही थी, नॉन स्टॉप। बहुत मुश्किल से सेंटर पर पहुँचे, बहुत चीज़ें हुई, लेकिन मैंने एक गोवर्धन लीला का कवित किया था। जब कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो मैं कुछ अ, उसी का ही हमारी एक बंदिश है, तो मैं उसको बोलकर आपको बताना चाहूँगी। बड़ी अ, वो खड़ी बोली में है और ब्रज भाषा में है। तो हमारी मोस्टली जो बंदिशें होती हैं, वो खड़ी बोली और ब्रज भाषा में होती हैं। तो वो बंदिश कुछ इस प्रकार है कि संग में लिए ग्वालपाल, नटनागर नंदलाल, सखियाँ सब उमंग भरी गोवर्धन चाहते हैं, गिरवर की पूजा करत, ना दिक दिक ना दिक दिक थो दिक दिक थो दिक दिक, त्राम ततथै आनंद मनावत है धा, थे ना धिन दिन धा, इंद्रदेव क्रोध करत सननन पुरवाई चलत, गड़ गड़ बाजल गरजत, बादल गरजत, चम चम बिजली चमकत, बरसत है मूसलाधार सखियां सब बही जात, बरसत है मूसलाधार सखियां सब बही जात, कृष्ण चंद्र गोवर्धन नट पर उठाए ले, ब्रिज को बचाए ले, देव ऋषि आकाश से फूलन बरसात है, नारायण नाच गात कृष्ण को रिझावत है।
तो जैसे ही इंद्रदेव क्रोध करत, जैसे ही वहां पे बोला कि इंद्रदेव क्रोध करत सननन पुरवाई चलत गड़ गड़ बाजल गरजल, इसके बाद सच में जो बादल गरजे हैं, सच में जो ऐसा लगा कि आज एक बादल फट गया, इतनी तेज कंपन हुई, इतनी तेज, और बारिश हो रही है कंटिन्यूअसली। और जैसे ही आया इंद्रदेव क्रोध करत सननन पुरवाई चलत गड़ गड़ बाजल गरजत चम चम बिजली चमक, और इतनी तेज बिजली चमकी, क्योंकि मैं तो खो चुकी थी। जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हम खो जाते हैं, हम उस आनंद में खो जाते हैं। तो इतना ईश्वर के साथ वो कनेक्शन बैठा कि उस दिन मैंने प्रत्यक्ष फील किया कि कैसे ईश्वर भी साथ देता है। जब आप उसके साथ इस कनेक्शन में अपने आप को बैठा लेते हैं तो वो भी आपका साथ देता है। तो ये बहुत बहुत ही एक ऐसा लगता है कि कैसे हो सकता है ऐसा। बट ऐसे जब धीरे धीरे आपके साथ इस तरह के एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं ना, तो वो एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। जैसे कि संगीत से ही तो सब बना है। संगीत में हम अलग अलग रागों पर नृत्य भी करते हैं। तो संगीत में जो राग है, राग क्या है? राग फीलिंग है। तो जितने भी राग हैं, जो हमारे रस हैं, जो हमारे नवरस हैं, उनको पहले वाद्य यंत्र पर उनको बजाना, और उसको हम सुन के हम फील करते हैं, और उसको नृत्य के द्वारा प्रदर्शन करना। जब तबले पर आघात हो रहा है, हारमोनियम बज रहा है, मृदंग बज रहा है, बांसुरी बज रही है, तो यह तो आहत है। परंतु बजाने से पहले भी जब जो वाद्य बजा रहा है उसके दिमाग में भी कुछ तो है ना, कुछ चल रहा है। वो राग ऑलरेडी उसके माइंड में चल रहा है, वो फीलिंग जो है उसकी, वो भाव जो है, वो उनके माइंड में चल रहा है। तो ये अनाहत नाद है। और फिर जब नृत्य के द्वारा वो प्रदर्शित किया जा रहा है, चाहे वो मुद्राएं हो, तो वो भी अनाहत है। फीलिंग फीलिंग तो किसी भी तरह की हो सकती है। श्रृंगार की फीलिंग हो सकती है, विरह की फीलिंग हो सकती है, करुणा की फीलिंग हो सकती है। फि- जो हम फेशियल एक्सप्रेशन से जो जो भी, जैसे कि अभी एक मुस्कुराते हुए कोई कक्षा शुरू करे, तो तो सब में ही वो पॉजिटिविटी फैल जाती है। चाहे वो कक्षा की ही बात नहीं है, हम नॉर्मली भी हम बैठे हैं लोगों के बीच में और हम बस एक मुस्कुराहट दे दें जरा सी, तो सब में एक तरंग तो उड़ जाती है कि नहीं नहीं, एक खुशी है आसपास, एक पॉजिटिविटी है। और अगर कोई ऐसे उदास व्यक्ति है, ऐसे मुंह बना के बैठे, तो आप एकदम से ना बातें होनी शुरू हो जाती कि अरे क्या हुआ इसको, क्या हुआ इसको, क्या हुआ। तो वो ऐसे वो अपने आप में ही एक माहौल बहुत ही शांत सा हो जाता है, बड़ी नेगेटिविटी हो जाती है। तो ये फीलिंग ही कितना डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। हमें इसी को समझना है और इसी को हम हर पल महसूस करते हैं। तो एक आज हम सभी साथ हैं, जुड़े हुए हैं। तो जब कथक में हम अभ्यास करते हैं, आगे जाते हैं, तो मेरी गुरु के भी जो गुरु जी हैं और जो मेरे गुरु जी भी करते हैं कि जब प्रेजेंटेशन होती है तो एक लास्ट में तबला और फुटवर्क का एक ऐसा कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि पैरों में तो घुंघरू बंधे हैं, तो तबला बज रहा है और वहां से कोऑर्डिनेशन करना है पैरों के साथ। तो लास्ट में जब घुंघरू बज रहा होता है तो वो एक ऐसे लेवल पर जाता है कि बड़े गुरुजी कहते हैं कि देखेगा कि सिर्फ मेरा एक घुंघरू हिलेगा, और वही हमारे लिए साधना है। गुरुदेव भी कहते हैं
कि नाच साधना का अगर अभ्यास करना है तो पहले ऐसे घड़ी को कान के पास लेकर आओ, उसकी टिक 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 ध्यान से सुनो, उसको धीरे 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 ऐसे दूर लेते चले जाइए, और जो उसकी लास्ट टिक है उसको सुनने की कोशिश कीजिए, जो बिल्कुल उसकी लास्ट वाला जो टिक 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 हो रही है स्लो वाली, उसको सुनने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे ही नृत्य में हम उस जुगलबंदी, वो जो कोऑर्डिनेशन है तबले का, लहरे का और घुंघरू का, हम उसको सुनकर नाच साधना का अभ्यास करते हैं। क्योंकि आज हम सभी यहाँ पे हैं तो क्यों ना उस चीज का लाभ उठाया जाए। एक ऑडियो मैं आप सभी के समक्ष प्ले करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आप सब भी उसको आंख बंद करके सुने और आनंद में डूब जाएं। एक सेकंड, मैं ऑडियो प्ले करना चाहूंगी। तो हम सभी आंख बंद करके इस नृत्य के, कथक के, कला के आनंदमय रूप को आंख बंद करके महसूस करने का प्रयास करेंगे।
तो हमारी तो नाच साधना यही है। मैं आशा करती हूँ आप सबने भी उसका उसी रूप में आनंद लिया है और यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी। कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा। अ, आज आगे भैया हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे और बाबूजी भी। जी भैया। थैंक यू दीदी, और बहुत ही बढ़िया आपने जो भी शिक्षण हम लोगों को दिया है, और जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि प्रभावी शिक्षण वही होता है जो वाणी से नहीं आचरण से दिया जाता है। और आपके एक एक बिंदु पर जो आपने व्याख्या किया है वो हमारे हृदय को टच किया है। और लास्ट का जो आपका शब्द कि हमको जुगलबंदी करना है, यही जुगलबंदी हर साधक को करना होता है। और जब हम जुगलबंदी इस प्रकृति के साथ में, इस चेतना के साथ में जब करने लगते हैं तो अपने आप साधना जो है उसको एक दिशा मिल जाती है। और जैसे दिशा मिलती जाती है तो फिर हम आखिरी पड़ाव तक स्वाभाविक रूप से पहुंच ही जाते हैं। तो बड़ा व्यवहारिक रूप में जो आपने नाद पर, बिंदु पर, आहत ध्वनि, अनाहत ध्वनि, इसके ऊपर अभिव्यक्ति दी है, तो हमारे साधक जो हैं जरूर प्रेरित हुए होंगे। और जो कुछ हम अपना प्रोफेशन कर रहे हैं उसी प्रोफेशन में इस आनंद को कैसे समाहित करें, इसके लिए जरूरी नहीं है कि जो क्लासिकल डांसर है या क्लासिकल सिंगर है सिर्फ उसी को आनंद मिल सकता है। नहीं, सबको मिल सकता है। जो दीदी ने बताया है कि सबको मिल सकता है, खाली हम प्रकृति में जो झरने बह रहे हैं, नदियां बह रही हैं, हवा चल रही, ब्रीज हो रही है, उसके साथ में तालबद्धता कैसे स्थापित करें, इसी टेक्निक को तो हमको सीखना है। और उस टेक्निक को अगर हम सीख जाएंगे तो अपने अपने क्षेत्र में अपने कर्म करते हुए उस आनंद को हम भी महसूस कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इसे आगे चलते हैं, जो दीदी ने छोड़ा है इसके बाद की जो साइंस क्या है, थोड़ा सा, क्योंकि ये रिसर्च ग्रुप है और हम सभी साधक हैं, एक क्यूरियोसिटी सबकी मस्तिष्क में जरूर आती है कि आखिर इसकी टेक्निक क्या है, क्या चीज है ये आनंदमय कोष। आनंद तो सभी चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि कौशल बॉडी है। आनंद के लिए ही एको अहम बहुश्यामी, जो परमात्मा के अंदर एक प्रेरणा प्रस्फुटित हुई, उसका काश क्या था, कारण क्या था? आनंद। सबको आनंद चाहिए। तो उस आनंद की साइंस को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास किया जाए ताकि हम उसको समझ करके और फिर उस दिशा में गतिशील हो, उस दिशा में क्या कुछ बन सकता है, वो साधना अगर हम करने लगे तो हम सब इसके अधिकारी हैं। और दीदी के जो हमने इनको देखा है नजदीक से, एक तो बॉडी का पोस्चर इनका इतना स्ट्रेट हमेशा रहता है, और दूसरा इनके चेहरे पर एक सहज सरल सौम्य मुस्कान जो रहती है, वही व्यक्ति की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। हर परिस्थितियों में शांत रहती हैं और आनंदित भी रहती हैं। आनंद की अभिव्यक्ति आदमी वाणी से तो नहीं कर सकता है, लेकिन हाव भाव से ही हम लोग समझ सकते हैं। जैसे भी उन्होंने कहा, अगर कोई उदास बैठा हुआ है तो एक प्रश्न बनता है कि भाई क्या हो गया, इनको क्या दिक्कत आ गई है। और एक सहज मुस्कान अगर हमारे चेहरे पर हमेशा बनी हुई है और उसको बनाए रखते हुए अगर हम अपने जीवन के संघर्षों को आगे बढ़ा रहे हैं और जीतते जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है उसकी स्थिति आनंदमय कोष की ही बनती है। अब इसकी साइंस को अगर समझना है तो थोड़ा सा इस पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि जो सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंजरी में दिया है आनंदमय कोष के साधना के लिए, 2 सूत्र दिया है। पहला सूत्र क्या है कि आनंद आवरण उन्नति अत्यंत शांत प्रदायिका और तुरिया अवस्थितिर लोके साधकम तो अधिगच्छति। अर्थात आनंद के ऊपर भी एक आवरण चढ़ा हुआ है और उस आवरण को ही हटाना है। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में आनंद नहीं आता है, आता है, सबके जीवन में आता है। कोई ऐसा व्यक्ति जीव जंतु नहीं है
पेड़ पौधे सब आनंद में है, बस खाली अंतर क्या है, आनंद आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, वो खंडित आनंद होता है। और जैसे आनंद चला जाता है तो हम बिलबिला पड़ते हैं। छोटा सा छोटा इशू अगर आता है लाइफ में, बेतरती ही परेशान हो जाते हैं। तो वो स्थिति ना बने और वो आनंद जो लाइफ में कभी कभार आता है वो स्थित रह सके, उसके लिए क्या करना होगा? आनंद के ऊपर एक आवरण चढ़ा है, उस आवरण को हटाने की साधना करना है। और अगर वो आवरण हट जाता है तो इसी लोक में साधक को, जो हटाने वाला साधक है, अत्यंत शांति और आनंद प्रदान करने वाली उसको एक स्थिति प्राप्त हो जाती। उसी को परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आनंद आवरण उन्नति अत्यंत शांत प्रदायिका, अथाह शांति अथाह आनंद। और इसी अथाह शांति और अथाह आनंद की स्थिति को तुरीया स्थिति कहते हैं। ये साधक को इसी लोक में मिल जाती है। साधकम तु अधिगच्छति तुरीया और स्थिति लोके। उसके लिए शरीर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो फिर हमको बहुत शांति मिलेगी। नहीं जी, हम अपने सारे कर्मों को करते हुए उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और यही स्थिति जो पंचकोश की साधना में हम सब साधक रत हैं, इस स्थिति में पहुंचने के लिए ही तो रत हैं। तो इसका साधना क्या है, टूल्स क्या है? और टूल्स में जो दूसरा सूत्र देते हैं कि नाद बिंदु कला नाम तो पूर्ण साधनया खलु अन्ननु आनंदमय कोश साधकेन ही प्रबुद्धते। नाद, बिंदु और कला, ये तीन साधना ऐसी है कि जिसको पूर्ण करने पर ननु आनंदमय कोश, निश्चित रूप से साधक का आनंदमय कोश प्रबुद्ध होता है, जागृत होता है, प्रकाशित होता है। और प्रकाशित होने पर उसको खंडानंद से अखंडानंद की प्राप्ति होती है। हर हाल मस्त रहने लगता है, हर हाल उसके चेहरे पर एक सौम्यता झलकने लगती है। उसके जीवन में भी खूब संघर्ष आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन संघर्ष उसको प्रभावित नहीं करते हैं, उसके आनंद को ब्रेक नहीं करते हैं। ब्रेकलेस आनंद की स्थिति को वह आंतरिक रूप से जीने लगता है और फिर बाहर युद्ध करता है। और युद्ध मतलब सिद्धांत में जीवन के साथ में कर्तव्यपूर्ण कर्म करना ही युद्ध है। इस युद्ध को करना ही पड़ता हम सबको, इसी के लिए हम आए हैं। तो ये युद्ध सिद्धांत में जीवन और कर्तव्यपूर्ण कर्म, ये दोनों की जुगलबंदी के साथ में अपनी आंतरिक स्थिति में आनंद को बरकरार रखते हुए हम पूर्ण जागृति की तरफ बढ़े। ये तो सूत्र रहा जो परम पूज्य गुरुदेव ने ये दो सूत्र दिए हैं, जिसको हम लोग 2 सेमेस्टर में 1 साल के अंदर इस पर अभ्यास किए हैं और काफी कुछ प्राप्त किए हैं। वो भी बताने का प्रयास किया जाएगा। अंदर से दिखाया तो नहीं जा सकता, लेकिन वाणी के माध्यम से कुछ प्रयास किया जाएगा। अब इसको हम देखें कि इसकी साइंस क्या है। आत्मा जो हमारी है, जीवात्मा जिसे हम कहते हैं, उसको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो स्वप्रकाशित है। बस करना क्या है, उसके ऊपर जो आवरण बने हुए हैं उन आवरणों को परिष्कृत करना है, साफ करना है। और जब आवरणों की सफाई कर लेंगे तो फिर आत्मा का प्रकाश स्वतः बाहर तक आने लगेगा। और जब आत्मा का प्रकाश बाहर आएगा तो बहिरंग को एक दिशा मिलने लगेगी, वो सुविकसित और सुव्यवस्थित होने लगेगा और अंतरंग आनंद से भर जाएगा। क्योंकि वही प्रकाश जो ज्ञानात्मक है, उसके अंदर अथाह शांति, अथाह तेज, अथाह आनंद, इससे परिपूर्ण है वो। और वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है।
मृगानाभि में कस्तूरी। हम उसको बाहर खोजने का जब भी हम भटकेंगे, भटकाव रखेंगे, वहां पर दिशाहीन हो जाएंगे। तो ये अंदर के प्रकाश को कैसे लाया जाए? अब एक प्रश्न फिर बनता है कि क्या सबको आनंद चाहिए तो सिर्फ आनंदमय कोष की साधना से काम चलेगा? नहीं जी, ये भ्रम बिल्कुल हटा लेना चाहिए। सिर्फ आनंदमय कोष की साधना ही काफी नहीं है। जो इसके साथ में 4 कोष और जुड़े हैं, वही उसका मूलाधार है। तो सारे कोषों की सफाई आवश्यक है, और सारे कोष में एक भी कोष अगर मटमैला रह गया तो फिर आनंद हमारा बाधित होने लगेगा। अब अगर कोषों में हम जाते हैं तो अन्नमय से लेकर के अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोष तक हम प्रकृति के साथ में खेलने का एक अभ्यास करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं प्रकृति परिवर्तनशील है, और ये परिवर्तनशीलता के साथ में जब हमारे अन्नमय कोष जो अभी अपूर्ण हैं, मैले पड़े हुए हैं, ये दोनों का आपस में जब जुगलबंदी होती है, प्रकृति की परिवर्तनशीलता और इन चारों कोषों की अपूर्णता, मलिनता, तो एक विषैली गैस बन जाती है। और वही विषैली गैस दुनिया भर के पाप, ताप, रोग, शोक, कलह, क्लेश सबका कारण बनता है। ऐसी स्थिति में जब साधक अपने कोषों की सफाई 19 क्रिया योग जो हमारे हैं, टूल्स हैं, उनके माध्यम से कर लेता है, तो उसके चारों कोष जो हैं वो पूर्णता की तरफ जाने लगते हैं। तब वो विषैली विषम संसार संगकम की बात आई है। और नमस्ते गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सब, और यस वाग अमृतम हंति विषम संसार संगकम। तो जो ये विषम संसार संगकम है, विषैली गैस है, इसको दूर होने का जो सबसे अचूक उपाय है कि चारों कोषों को हम साफ कर लेते हैं, तो प्रकृति के साथ खेलने की कला आ जाती है, और यथार्थ में हम संसार को भी देखने लगते हैं, स्वयं को भी देखने लगते हैं, यथार्थ से जुड़ने लगते हैं। अब इसके आगे जब हम चलते हैं, तब फिर आत्म चेतना से खेलने की कला साधक को आनंदमय कोष में सीखना पड़ता है। और जब हम आत्म चेतना से खेलने की कला पर जाते हैं, तो फिर हम आने की क्या होता क्या फैक्चुअली है। आत्मना एस प्राणो चाहती, आत्मा ने सबसे पहले अपने अंदर से प्राण पैदा किया, एक अस्त्र के रूप में। अगर हम सृष्टि और समष्टि की बात करें कि सृष्टि कैसे बनी, तो प्राण जो है वो 2 रूपों में आया, एक जड़ के रूप में, एक चेतन के रूप में। और इसी की अभिव्यक्ति गीता में जब योगेश्वर कृष्ण करते हैं, हे अर्जुन मेरी 2 प्रकृति है, एक को पराग बोलते हैं जो चेतन है, ड्राइवर का काम करता है, और दूसरी अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति जो है अष्टधा होती है। 5 तो हमारे पंचभूत हो गए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और 3 उसके साथ में सूक्ष्म भूत होते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। और ये जो अहंकार है, ये व्यक्ति समझ नहीं पाता है। साधना में हम इसी की सफाई करते हैं, और बुद्धि और अहंकार की सफाई जब हम विज्ञानमय कोष में जाते हैं, तो फिर 2 कोष होते हैं, एक स्पिरिचुअल बॉडी, एक कॉस्मिक बॉडी। तो सबसे ज्यादा प्रभावी जो होता है वो अहंकार, जो हमारी मान्यताएं बन गई हैं। जब हम मान्यताओं को परिशोधित करने लगते हैं, दृष्टिकोण का परिमार्जन करते हैं, तो जब दृष्टिकोण हमारा, देखने की शैली हमारी परिष्कृत और परिमार्जित होती है, जो दीदी ने अभी बार बार कहा है कि देखने की शैली बदल गई। पहले हम ऐसे देखते थे, बाद में बाबूजी ने मार्गदर्शन किया तो ऐसे देखने लगे। वहां पर क्या हुआ है? अहंकार योग की साधना हुई।
तो अहंकार योग की जब साधना होती है और अहंकार पुरस्कृत होता है, तो फिर वो बुद्धि को प्रेरणा देता है, बुद्धि को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, जो गायत्री मंत्र का काम है। और बुद्धि अगर हमको दिशा सही देने लगी, तो ये विज्ञानमय कोश जो कॉस्मिक बॉडी है और स्पिरिचुअल बॉडी है, ये साफ हो गई। तो फिर ये दोनों मिलकर के मन को सही दिशा, मन के ऊपर एक नियंत्रण करने लगते हैं। और मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्ष। और मन को जब दिशा सही मिल जाए, मन जब नियंत्रित हो जाए, एकाग्रचित होने लगे, तो ऐसी कंडीशन में वही हमारे बहिरंग को सुव्यवस्थित करने लगता है। और मन हमारी इंद्रियों को, चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हो चाहे वो कर्मेंद्रियां हो, उनका मालिक है, उनका स्वामी है। और उनको जब दिशा मिलने लगती है, तो पूरे शरीर के अंग अवयवों का सुनियोजन होने लगता है। ऐसी स्थिति में हमारे बहिरंग भी सुविकसित होने लगता है, और अंतरंग में जब सफाई होती है, तो आत्मा का प्रकाश बाहर आने लगता है। अब हम जब आत्म चेतना के साथ खेलने की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो आनंद है वो 3 पॉइंट्स में आबद्ध हो जाता है, उसमें घिर जाता है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट वाणी, ध्वनि की बात अभी दीदी ने बताया है कि नाल को बजने के पहले हमारे खोपड़ी में भी कुछ बजने लगता है, एक तालबद्धता आती है, उसी को नाद कहते हैं, जो बजता है अंदर। तो वाणी जो है वो फिर चारों रूपों में आती है। पहले हमारे अंदर कुछ एक भावना आती है, एक विचारणा आती है, एक हाव भाव पैदा होता है। ये सब वाणियों की अभिव्यक्ति की शैली है। फिर वैखरी लास्ट में आता है। तो चाहे वैखरी हो, चाहे मध्यमा हो, चाहे पश्चिमी हो, चाहे परा हो, इन चारों में जो हमारी वाणियां हैं, जो हमारी तालबद्धता है, जो प्रकृतिगत आत्म चेतना जो प्रकृति को कंट्रोल कर रही है, वहां से पैदा होती है। और उसी में जैसे जैसे हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ने लगते हैं, कर्णेंद्रियां जैसे जैसे हमारी परिष्कृत होने लगती हैं, वैसे वैसे हम आहद नाद से अनहद नाद की तरफ बढ़ते हैं। और जब हम महसूस करें कि बाहर की ध्वनियों को सुनना बंद करके जब अंदर की ध्वनि में आते हैं, तब उसमें भी पहले ढेर सारी आहत ध्वनियां, जो हमारे बॉडी के अंदर भी जो स्ट्रक्चर चल रहा है, पूरा ऑपरेशन चल रहा है, उसकी भी ध्वनियां ढेर सारी सुनाई पड़ने लगती है। उनके परे जाना पड़ता है, मस्तिष्क एकाग्र होने लगता है, और लास्ट में जाकर के एक ओंकार की ध्वनि जो आती है, उसी को हम नाद साधना कर सकते हैं। और उसको आनंद लेते हुए जब उसको आत्म चेतना सुनने लगती है, उसी में भाव विभोर होकर के फिर वह आनंद में झूम जाती है। और फिर उसी का जब अभ्यास सतत होने लगता है, तो हम बहिरंग में अपने कर्मों को करते हुए भी आगे बढ़ जाते हैं, और आनंद खंडित नहीं होता। उसको बोलते हैं नाद साधना। सारी ध्वनियों में, सारे विचारों में, सारी भावनाओं में जो भी हमारा सदचिंतन चल रहा है, सत्प्रेरणा चल रही है, इन सारी प्रेरणाओं में यही नाद छिपा हुआ है। दूसरा पॉइंट जब हमारा बाधित होता है, तो देश काल परिस्थितियों में जब हमारा आनंद बंध जाता है। देश काल परिस्थितियां क्या है? दीदी ने कहा, यहां पर ईश्वर है, यहां पर ईश्वर नहीं। इस विचार में ईश्वर है, इस विचार में ईश्वर नहीं। इस भावना में ईश्वर है, इस भावना में ईश्वर नहीं। तो देश काल परिस्थितियों में जब हमारा आनंद खंडित होने लगता है, और वो सारी चीजें गबन होती हैं हमारी मान्यताओं से, जो हमारी मूल मान्यताएं पड़ी हुई हैं, उसको बिंदु साधना कहते हैं। तो बिंदु साधना में क्या होता है? बिंदु साधना अगर हम देखें, तो आत्म परमात्म संयोगो नाम योग।
जहां पर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। और आत्मा परमात्मा का मिलन कहाँ होता है? हर पॉइंट। जहां पर जड़ और चेतन का भी मिलन होता है, वो कोई एक पॉइंट नहीं है, जड़ के अंदर चेतन समाया, और चेतन से ही तो जड़ निकल के आया हुआ है। हर पॉइंट पर वो बिंदु साधना है। सबसे प्रभावी सूत्र जो इसमें दिया गया है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। जब इस भावना में हम ओतप्रोत हो जाते हैं, जब इस पर चिंतन मनन करने लगते हैं कि वही एक सत्ता अपने को ही रूपांतरित करके सृष्टि का निर्माण की, तो कौन सी ऐसी जगह हो सकती है कि जहां पर वो नहीं है? हर जगह वो अड़ोर अड़ियान महतो महिया। जब श्वेता उपनिषद में जाते हैं कि जितनी हम कल्पना कर सकते हैं सूक्ष्म अति सूक्ष्म, हम परमाणु की बात नहीं कर रहे हैं, परमाणु से भी बहुत छोटे जो उसके पार्टिकल्स हैं उसकी भी बियॉन्ड चले जाते। और जब महानता में नक्षत्रों को, गैलेक्सियों को, ब्रह्मांडों की जब बात आती है, उन सब के परे सब में वो हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो लगा। यही प्रेम तत्व। इसलिए हम जब इसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की भी बात करते हैं तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में दो जनरेशन होते हैं पार्टिकल्स के, एक माइसिन और दूसरा न्यूट्रिनो। एक आत्मीयता को बताता है, आत्मीयता को बढ़ाओ, आत्मीयता को बढ़ाओ, और न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हुए अनासक्त से, कोई आसक्ति नहीं रखना है, क्योंकि कर्म जो भी हम करते हैं हमको बांधते नहीं है, बांधता तो आसक्ति है, उससे परे होना है। तो हर व्यापक सर्वत्र समाना, इसकी साधना जब साधक करने लगता है, खाली बोलने से नहीं होगा। ऐसे में गीता में भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र दिया है कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते और वासुदेवम सर्वमेव स महात्मा सुदुर्लभः। जब हम चारों तरफ, हर स्थान पर, हर काल में, हर परिस्थितियों में, हर विचार भावनाओं में जब उस परमात्मा को समाया हुआ देखते हैं, तो ये बिंदु साधना सबने लगती है। और फिर आते हैं हम, जब हमारा आनंद रस जो है रूप में, रंगों में, किरणों में, स्वरूप में जब आबद्ध हो जाता है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये पवित्र है, ये अपवित्र है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो फिर हमारा आनंद खंडित होने लगता है। और वहां पर फिर हम कला साधना की बात करते हैं, जो तीसरी साधना। आप कला में जाते हैं तो जो प्रकृति के परमाणुओं से जो हमारा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के रूप में जो कलर एक निकल के आता है, जो दिखता है होता नहीं है, उसको आपती कहते हैं। और चेतना के जब अंतराल से एक वाइब्रेशन निकलता है, एक चमक निकलती है, तो उसको व्याप्ति कहते हैं, तेजस कहते हैं, औरा कहते हैं, तेजोबलय कहते हैं। और इन दोनों की साधना करके साधक को मिलता क्या है? ये देख सकता है कि जो हमारे पंच तत्व, पंचभूत हैं, इन सब के अंदर किस तरह का कलर है। तो किसी भी वस्तु की एनालिसिस की जा सकती है कि भाई उसके अंदर कौन सा तत्व ज्यादा है, पृथ्वी तत्व ज्यादा है, जल तत्व ज्यादा, अग्नि तत्व ज्यादा है, वायु तत्व ज्यादा है, आकाश तत्व ज्यादा है, किसकी कमी है, किसका अभाव है। और जब व्याप्ति का, तेजस का हम निरीक्षण करते हैं तो उसके भी तीन आयाम, सत, रज और तम, कि जो एक जीवात्मा है वो सद में रमण कर रही है, उसके ऊपर तम का कितना अंश है, रजोगुण कितना हावी है, इन तीन वाइब्रेशंस में आते हैं। तो इस तरह से कला की साधना, इन साधनाओं के माध्यम से जब हमारे चार कोष परिष्कृत हो जाते हैं तो जो हमारा आनंद है वो खंडानंद से अखंडानंद की तरफ बढ़ने लगता है।
और अखंडानंद की साधना या कहें पंचकोशों के लास्ट में जो आनंदमय कोश की साधना है, यह आत्म परमात्म संयोगो नाम योग की साधना है। यत यत पश्यत तत् सर्वम आत्मीति, उसकी साधना है। जहां भी हम देखें, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी, हम में तुम में घट खम में घट घट व्यापी राम, अपूज्य पिता तुम्हें सूझत नहीं, क्या देखो राम नहीं राम। ये प्रहलाद के भाव, वो इस अवस्था में पहुंच चुका है। और यही स्थिति जब हम एकत्व की साधना, एकीकरण की साधना करते हैं, अभेदत्व की साधना करते हैं, भेद दृष्टि समाप्त होती है, उसका जो आधार है वो नीचे के कोष है। वही हमारे लिए पात्रता विकसित करते हैं ताकि हमको अखंडानंद मिल सके। सोहम साधना, सोहम अस्मित वृत्ति अखंडा और दीप शिखा सोई परम प्रचंड, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भवमूल भेद ब्रह्मनाश। वहां पर जाकर के हमारे भेद दृष्टि समाप्त होती है, अभेदत्व की साधना हमारे अंदर उतरने लगती है जब सोहम भाव आता है। अब उसी सोहम साधना के साथ में हमको अखंडानंद की प्राप्ति होती है। और ऐसी स्थिति में फिर मुंडको उपनिषद का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र हमको बहुत प्रभावित किया कि संप्राप्य एनम ऋषयो ज्ञान तृप्ता अकृत आत्मन वीतराग प्रशांत ते सर्वगम सर्वतः प्राप्त किया और युक्त आत्मन सर्वमेवा विशति। वो अपने आत्मा में ही आत्मरत होकर के साधक हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अखंडानंद का आनंद लेने लगता है। उधर हम चल पड़ते हैं और उसकी स्थिति जो बनती है वो ऐसी बन जाती है कि उसके ऊपर जो संसार की परिवर्तनशीलता की जो बाण है वो प्रभावित नहीं करते। जीते जी वह निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उसके अंदर मनोभाव कैसे हो रहे हैं उसकी अभिव्यक्ति थोड़ा सा हम अपने भाव में करें कि जब हम इस स्थिति में पहुंचते हैं तो अंदर क्या कुछ हमारे चलता रहता है, उसको हम अभिव्यक्त करने का प्रयास करेंगे 2-3 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि वाणी से तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन कुछ हाव भाव के माध्यम से ये बताया जा सकता है कि जब साधना की पूर्णता पर जाते हैं तो लगभग प्रतिदिन की एक स्थिति क्या रूप होता है, चिदानंद रूप है, शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न मे प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न वा सप्त धातुर न वा पंचकोश, न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थ पायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न कामो न, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूप
शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वां च सर्वत् सर्वेन्द्रियाणि, न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मे, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। और चैतन्यता की स्थिति में व्यक्ति जब पहुंच जाता है तो वो समुद्रवत जड़वत हो जाता है। देश दुनिया की थपेड़े उसको बिल्कुल प्रभावित नहीं करते हैं। उसकी स्थिति नदियों के तूफान की तरह नहीं, समुद्र की तरह होती है। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिमाप्नोत् न कामकामी, स शान्तिमाप्नोत् न कामकामी। पुनातु मां तत् सवितुर्वरेण्यं, पावनं बनातु हे देव सविता, निर्मल बना दो हे देव सविता, उज्ज्वल बना दो हे देव सविता। सहस्र कोटि युगधारिणे नमो, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वह मन सदा शिव संकल्पमय हो। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीत निरञ्जनं, बिन्दुनादकलातीतं, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। और इस तरह से साधक जब अपनी आंतरिक स्थिति में पहुंचता है तो सिर्फ उसी में रमण करना ही उसका कर्तव्य है। ऐसी स्थिति में पहुंच करके साधक को सिद्धांत में जीवन के साथ में कर्तव्यपूर्ण कर्म करते हुए उस परमात्म चेतना के साथ में अपने को हर क्षण आत्मसात करते रहना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युद्ध, मां अनुस्मर युद्ध। और चूंकि समय की अपनी मर्यादा है, 3-4 मिनट समय हमने ज्यादा लिया है, इसके लिए अनुसारी और आज की कक्षा को यहीं पर विराम दिया जाता है। और जिज्ञासा के लिए क्लास में हम दोनों साधक भी उपलब्ध हैं और श्रद्धेय बाबू जी का भी मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम लोग लेंगे आज। और इसी के साथ में आज आनंदमय कोष की साधना भी समाप्त होती है और पंचकोश की जो साधना इस सेमेस्टर की है ये भी आज समापन हो रहा है। अब कल आत्मा अनुसंधान मंडल पर जो हमारा विषय है उस पर कल कक्षा हो करके और अगले शनिवार और रविवार से कम 4 कक्षाएं हम लोगों को मिल रही हैं। हम लोग अपने अनुभवों को साझा करें कि क्या कुछ पंचकोश की साधना में हमको मिल पा रहा है, उसका व्यवहारिक प्रयास करें। 2-2 मिनट का समय सभी साधकों को दिया जाएगा और जितने नए साधक हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो अपने अनुभवों को जरूर साझा करें ताकि हम लोगों को भी एक दिशा मिल सके कि हम अपना तो हित साधन कर ही रहे हैं, समाज का हित साधन कैसे किया जा सकता है, इसमें हमको बहुत सहूलियत मिलेगी। तो हम आप सबसे नम्र निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं
कि जरूर अपने अनुभवों को साझा करें। आपके जीवन में पंचकोश साधना से क्या कुछ मिला है? प्रणाम बाबू जी, विलंब के लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी है कि भावावेश में चल करके 3-4 मिनट समय ज्यादा ले लिया गया। जी प्रणाम। आज के जो शिक्षक हमारे रहे आदरणीय संस्कृति शर्मा जी और सुभाषचंद्र सिंह जी, तो देखिए आनंदमय कोश में ये बहुत बढ़िया संस्कृति ने ये नाद का एग्जाम्पल देते हैं। जो बांसुरी वादन से कृष्ण है, ये सारा सृष्टि एक गजब का है, स्पंदनों पर ही चल रहा है, तरंग है तरंग। इसको वेद में से कहा है कि ये मुख्य तरंगों को 7 इसमें लिया है, गायत्री त्रिष्टुप जगति बृहतिष्मिया ककुप सृष्टि सम्यंत। ककुप कहते हैं ये जो गायत्री त्रिष्टुप जगति, ये सब छंद है, एक लयात्मक गति है। सारी सृष्टि एक लयात्मक विस्फोट से चल रही है। गायत्री मंत्र अपने आप में एक लयात्मक विस्फोट है सृष्टि में। तो जहां भी कुछ उसमें इरिटेशन हो, अटपटा हो, तो उसको शांति और आनंद में बदलने वाला एक फोनेटिक साउंड है, ये कमाल का। इसी के चूंकि मूल में हम लोग पढ़े होंगे गायत्री हृदय में कि सबसे पहले ओम ध्वनि, ओम से प्रणवेन व्यारित्रिय भवति और व्यक्तिया गायत्रिया भवति, गायत्रिया सावित्रिया भवति, और आपके सारे उसी क्रम से साउंड से बने। देखिए वैज्ञानिकों का और अपने भारतीय ऋषियों का यहीं पर आता है मौलिक डिफरेंसेज आता है। मतलब आज का भौतिक विज्ञान है वो सृष्टि के मूल ऊर्जा है उसको लाइट मानता है कि प्रकाश से कोई एटम छोड़ा गया कहीं तो सिर्फ लाइट में बदलेगा। ऋषि लोग इससे एक कदम और आगे गए थे, ये लाइट भी निकला है तो किसी की इच्छा से निकला है, यानी कि एक साउंड है जो कामना की गई है, तो हम बहुत श्याम का तो जो विल पावर है जो भीतर से निकाला गया है, नहीं सुन पड़ता है ओम ध्वनि। उन्होंने कहा कि वो ध्वनि है, मूल ध्वनि है, और उससे के द्वारा जो उसके सच्चिदानंद के आपस में कंपन टकराए हैं, तो ये कोलिजन से जो लाइट बना है इसको हिरण्यगर्भ कहा, हिरण्यगर्भ समर्थता। यहाँ तक पहुंचे तो ये अपनी रहेगी सारी सृष्टि एक स्पंदों पर वेव से निकल रही, तरंगों से। ये 7 जो मुख्य तरंग है जिसको छंद कहते हैं, उसी में एक यह है गायत्री छंद है, त्रिष्टुप है, जगती है, अनुष्टुप है, पंक्ति है, बृहति है, उष्णी है, जगती है। लेकिन इसमें ककुप जो शब्द लगा है, इनकी कलात्मक सूची भी सुइयों के द्वारा सारा सृष्टि को बुनता है। इन्हीं वेव्स के आपस में गुंफन से सारी सृष्टि का ताना बाना बनते बिगड़ते रहता है। कितना कमाल की बात है इसमें करने का, कलात्मक प्रयोग है ये सबका। तो ये ध्वनि प्रयोग के हम लोग इसलिए नाद साधना पर बहुत ध्यान की जरूरत पड़ती है। हर ध्वनि में हम अटपटे हो सटपटे हो कोई मायने नहीं रखता, वो तो बाद के रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड चलते हुए दिखते हैं। तो प्रश्नोत्तरी में हम चाहेंगे कि प्रश्न किए जाएं आनंदमय कोश से, कहीं भी कोई अनसुलझी गुत्थी जैसी लगती है तो प्रश्न किया जा सकता है। हम तीनों। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम बाबूजी। जैसे जो ये इंद्रियां हैं, चाहे वो आँख हो, कान हो, नाक हो, जीभ हो, स्पर्श हो, ये तो जीव शरीर के होते हैं। और आनंदमय कोश में आत्मा की आनंद की यात्रा है। तो आत्मा का कान क्या होगा बाबूजी? आत्मा की नाक क्या होगी? आत्मा का आँख क्या होगा? आत्मा का त्वचा क्या होगा? आत्मा का जीभ क्या होगा? कल ही मैंने प्रश्न किया था, सूरदास अपने बाह्य आंखों को फूर लिए थे, और उसको ये भी बताया गया था कल के प्रश्नोत्तरी में कि अंतर के वासना मलिन आंखों को कैसे फोड़ना है, ये भी विज्ञान को बताया गया था। तो आत्मा तो बाबूजी अलिंगी है, अशरीरी है। तो इस विधा पे बाबूजी पता नहीं मैं अपनी जिज्ञासा को आपके समक्ष व्यक्त कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, भावना से समझ लीजिए बाबूजी, थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम बाबूजी। देखिए इसमें अब इसमें इसको ऐसे समझा जाए कृष्ण जी, तो आत्मा अलिंगी है, ठीक है, चिद आकाश है, आकाश है कि तरह आकाशवत इसको कहा गया, आकाश भी एक संज्ञा दी जाती है आकाशवत। यानी इसमें जो एक बात आई है कि अहम जगद्वा सकलम शून्यम व्योम समम सदा, वो हमेशा उसी स्थिति में रहता है। अच्छा, जो सर्वव्यापी है उसको कहाँ दौड़ाना, कहीं जगह मिलेगा जाने का, अब हम लोग जा पाएंगे, और जो पहले ही से हर जगह अटा पटा है रक्षरस में, अब वो कहाँ दौड़ेगा। इसलिए कहा गया है विनुपग चल है,
और सुनाई बिनु काना, चूंकि हर ध्वनियों में वही वही है तो उसको फिर क्या सुनना। तो इस तरीके से उसकी जो शक्ति है, श्रवण शक्ति है, ये मन किसके गति से दौड़ता है, ये काने किसकी शक्ति से सुनते हैं, ये सब उसके मूल चेतनात्मक ऊर्जा के रूप में घुला है। तो अपने ही सिर्फ चिंतन से, अपने स्वभाव से सब सुन लेता है। हमने बुद्धत्व को प्राप्त जब गुरुदेव ने वहां पर एक ऐसे आयाम में ले गए जहां पर ये साफ पता चल गया कि बुद्धत्व कभी नहीं खत्म होता। सारी सृष्टि एक हिरण्यगर्भ के प्रकाशात्मक रूप में है, लेकिन वहां पर अपना बुद्धत्व बने रहता है। तो यही बुद्धत्व ही उसका अपना गुण है। उसके लिए अलग से इस फिजिकल आंख की तब जरूरत पड़ती है जब फिजिकल वर्ल्ड को देखना। मन की आंख से भी आदमी देखता है कि ज्ञान चक्षु देखिए, थर्ड आई देखिए, विवेक के नेत्रों से देखना, तो वो अपने आप के सत्य, चित और आनंद, यही तीन उनके नेत्र हैं। और प्राण को ही उनको कहा गया है, भुजाएं कही गई है, 10 भुजाएं, तो 10 प्राण को ही 10 भुजाएं कही गई। और उनके जो मनन चिंतन परिकल्पनाएं जो चल रही है भीतर में कि एक बने सृष्टि की इतनी संरचना की जाए, तो अपने ढंग के अपने मन, बुद्धि कहा जाता है उनके नेचर को, स्वभाव को बुद्धि कहते हैं। ईश्वर की बुद्धि नामक शक्ति को प्रकृति कह दिया गया। तो हर कोई का अपना स्वभाव रहेगा उसमें, तो उसमें अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं, सब अनंत भुजाएं हैं। इसलिए कह दिया सहस्त्र शीर्षा सहस्त्राक्ष, जो हर जगह व्याप्त है, उसको फिर कहाँ उसको आंख की जरूरत पड़े, जो पीछे भी है। तो अब वहां पर यहाँ क्यों लाखी आंख लगा दिया जाए, फिर भुजा कहाँ पर रहेगी, या सहस्त्र बाहु रूपा, तो हर जगह भुजा हो तो फिर आंख कहाँ रहेगा। इसका मतलब है ये गुण बोधक है बस। और ये सारे गुण उसके भीतर में आकाश, चिदाकाश में घुले हुए, जिसकी जरूरत पड़ती है परिकल्पना की, या सोचने भर से सृष्टि बन गई। तो वैसे ही हम लोग चित्त को शुद्ध कर लेंगे तो स्मरण मात्र से स्मृत पुंडरीकाक्षम, देखिए दुर्गे स्मृता हर से, स्मरण मात्र से ही सारे दुख कष्ट समाप्त हो जाएंगे। सोचने का तरीका क्या था, सोचने का तरीका बदल गया। इसी में आनंद है, इसी में कष्ट है बस। तो पता नहीं हम समझा पा रहे हैं कि नहीं आपके प्रश्न को। जी बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। हाँ जी, प्रणाम। अगले हैंडरेज है ये पीके पांडे जी का है, आजमगढ़ से। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम जी। जैसे वो बताया कि गायत्री और सावित्री और सरस्वती 3 समय होता है। जैसे सुबह का समय ब्राह्मी वाला गायत्री और दोपहर का जो है सावित्री और शाम को जो है ये सरस्वती। तो जैसे साधनाएं सुबह ही हम लोग करते हैं, उसमें क्रम नहीं बन पाता, तो उसका कैसे उपयोग करें। और एक दिया है जैसे गायत्री महाविज्ञान में, जैसे रंगों के ऊपर दिनों में जो है वो शनिवार के दिन किस रंग की अथवा होती किरणें होती है। जी अच्छा, 2 जगह कंफ्यूजन है जी। एक तो गायत्री, सावित्री और सरस्वती। आपके उस पर एंड्रॉइड वाले में पीके पांडे लिखा, पीके पांडे हैं कि बीके पांडे हैं? पी है कि पी है? बीके सर एक बार सही किए, लेकिन फिर वही रह गया, तो आज देखे वही जो है जी। तो यानी आप ब्रजेश कुमार पांडे जी है, वो पीके लिखा हुआ है। जी बाबू, तो उसको कर लेंगे। अच्छा हाँ, तो ये देखिए इसमें पांडे जी हम लोग ऐसे इसको करें, गायत्री कहता है साधना की शुरुआत को, ठीक है। तो शुरुआत वाले क्रम में थोड़ी चंचलता अधिक पाएंगे हम लोग, थोड़ा सा अधिक ये रहेगा कि कभी धीरे धीरे अपने रास्ते पर पैटर्न पर, यानी बचपन जब जवानी वाला आए तो बचपन में तोड़ता है, जैसे बच्चे खिलौने गया कुछ तो है, वो पापा खरीद दीजिए, नहीं कि चलो तुमको कार खरीदते हैं, कार नहीं हमको पहुंच चाहिए, भले 4 आना मिलता। देखिए अलग जिज्ञासा है, रिसर्च है सब कुछ जानने की। जब जान लेते हैं, कर लेते हैं, तो टूटे हुए जोड़ना शुरू कर, ये युवा हो गया, ये सावित्री हो गया जी, युवा अवस्था में। अब उसमें लालिमा किरणें गए हैं और फिर फुल फॉर्म में जवान होकर काम करने लगा सृष्टि में, तो उसको बोल देते हैं सावित्री के स्टेज में साधक पहुंच गया, जो निर्माणी बनकर
गया है। जी सरस्वती कहा जाता है कि जोड़ तोड़ से रहित हो गया, सरसता वेटरन बन गया, अब जी रस है, इसके लिए कोई खेल नहीं पड़ती है, एकदम पक गया, रस से सराबोर हो गया इसका जीवन, तो सरस्वती कहलाएगा उस साधक को, वेटरन बन गया था। आंख भी बंद कर रहा है तो बाइक जी चल रही, कहीं देख भी रहा है तो अपने रास्ते पर चल रहे, देखिए मज गया है वो, उसी के ड्राइविंग में जी मजा है। जी बाबू जी। और शनिवार वाले में जो शनिवार प्रश्न था अपना, जी एक था शनिवार की जो किन अपना किरणों का स्पीकर बंद कर लीजिए। शनिवार को किन किरणों का जी होता है अपना बाबू जी? स्पीकर बंद कर रखा है, हम बता रहे हैं, आप अपना स्पीकर बंद कर लीजिए। स्पीकर को हाँ, अब इसमें देखिए सोमवार को जैसे इसमें कह दिया है कि सोमवार को थोड़ा क्रीमी से, मंगल एक कहीं से और भी स्पीकर खुला है, खुरखर के आवाज आ रही, हाँ उसको देख लीजिएगा अमन जी, ठीक है। तो उसमें रविवार को जैसे बिल्कुल ही व्हाइट सारी किरणों में मिला हुआ, तो इसी क्रम में सोमवार मंगलवार को कुछ लाल रंग की किरणों की प्रधानता रहती है, हालांकि हम लोग को लाल नहीं दिखाई पड़ता है, शर्ट लाल हो गया, मंगलवार है, उसमें डोमिनेंसी रहती है, सिर्फ इतने पर रहता है खास, क्योंकि रंगों का यहाँ पर कोई अस्तित्व है नहीं, सिर्फ है। लेकिन जो ये कहा जाता है शनिवार को तब तितिक्षा का है, यानी वो काला रंग का है तो या लाल और नीला को मिला दीजिए, तो लाल और नीला को मिला करके देखिएगा बिल्कुल डीप है, तो और डीप ब्लू को मिला दीजिए, अब मिला करके तक घोल को तैयार करके देखिएगा उसमें, तो वो आप पा लेंगे कि दोनों ही इसमें रहता है, रहती है और रहता है। तो इसलिए जाता है कि काला रंग ब्लैक को सोख लेता है अपने आप में, तो खराब नहीं है, सबसे उत्तम वाली बात है। इस शनि सब वो डरते रहते हैं, बहुत ताकतवर है तभी तो सबको अपने में ऑब्जर्व कर लिया। तो यह रह गई है कि सबसे अधिक आकर्षण शक्ति होता है, रात्रि में आकर्षण शक्ति होता है, अब इसी के द्वारा सूर्य को प्रसवित भी किया है आकर्षण। हमारे सारे हम लोग रहते हैं तो रात्रि में सो जाते हैं तो सारे थकावट चूस लेता है इसे भीतर से और अथाह ऊर्जा भर देता है भीतर में, जगने पर एक नई स्फूर्ति बनी रहती है। तो इसलिए बनाई है कि सावित्री कह दिया जाता है, रात्रि को तो जो डार्क है तो कह सकते काला रंग के रूप में उसको ले लिया जाता है। तो ये सूर्य का पुत्र कहते हैं, शनि को कहा जाता है सूर्य पुत्र, सूर्य का पुत्र, तब के पुत्र में कह दिया छाया, धूप है तो उसमें मिले ही रहेंगे छाया, मिरर इमेज है, तो सूर्य का ही मिरर इमेज है वैसा, जहाँ दिन सविता है तो रात तो मिरर ही कहा जाता है, मतलब होता है कि व्हाइट होल, तो उसको डार्क मान सकते हैं। और काला रंग, उसको काला रंग अशुभ नहीं है, मेखला में काला रंग हो जाता है हवन करते समय, ईश्वर ने काली पुतलियां दे दी, काले बाल दे दी, देखिए कितना आराम रहता है युवा अवस्था में करने का, और पुतलियों दे दिया शरीर के भीतर में, और बहुत सारे ब्रेन के भीतर में जितने हम लोग को थॉट होते हैं कबाड़ा, उसमें कुछ ब्लैक होल भी बने हुए हैं जो हमारे विचारों को, अनगढ़पन को भीतर सोख करके रिसाइकलिंग में डाल देता है और नए में बना देता है पाव को उपवास के क्रम में। तो ये रह जाता है, काला का मतलब होता है आकर्षण शक्ति का अधिकत्व, जो सबको आकर्षित कर ले जी। तो तब तितिक्षा कमी आता है, जिसको धनी है तो उस आदमी को कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हर एक कष्ट तो उत्सव को ऑब्जर्वर बन चुका है, और जो उसके कम रहता है तो दुख कष्ट को हम लोग बिलबिलाने लगते हैं, तो शनि को दोष देते हैं कि शनि ग्रह फिसलाया, और वो कहेगा खिसलाएगा, बेचारे देवता है, आदमी देवता कभी नहीं खिसलाता है, देवता हमेशा देते रहता है। वो ये कहता है तुम तो बस ठीक है। तो जी आदित्य जी का, सुमन जी का एक और हैंडल है। बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबू जी, जब हम आनंद की अनुभूति करते हैं और इंद्रियों के माध्यम से अनुभूति होती है इसकी, जैसे कि कोई सुन रहे हैं हम नाद या फिर कुछ बोल रहे हैं, तो उस समय जो है आंखें जो है अपने आप ही बंद होने लगती हैं
और ऐसा लगता है कि बंद होने पे वो आनंद की अनुभूति अधिक होगी, और जैसे ही अगर हम उस समय किसी कारण से आँख खुल जाए तो आनंद में भी थोड़ी कमी आ जाती है। तो इसका वैज्ञानिक कारण क्या है कि ऐसा क्यों होता है ऐसा? जी। देखिए इसमें नितिन जी, जैसे मान लीजिए हम लोग किसी को सुन रहे हैं, तो सुन रहे हैं तो आंख इधर उधर खुला रहता है, तो कुछ भी दिशाते रहता है, तो लगता है कि कुछ धक्का मुक्की हो रहा है भीतर में। तो आंख बंद कर लेने का मतलब था कि बाहर की जो बिजली देखने में जा रही थी वो भी बिजली बंद हो गई। तो इन आंखों की भी बिजली जो देखने में जा रही थी वो भी फॉलो अप करने लगी उस साउंड को, यानी कि सारी बाहर की बिजलियां बंद होकर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया है उधर में। उस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से जो उसकी मस्ती, उसकी तन्मयता में साधक होते जाएगा, इसलिए आनंद की वृद्धि होने लगती। क्योंकि जो जो बिखराव था वो बिखराव एकाग्रता पर एक बिंदु की तरफ जाने लगा हमारा, और वो बिंदु आनंद की खोज में उसकी जा रही थी, फॉलो अप कर रहे थे इस साउंड के बीच। वो सभा कितनी मस्ती, सरेंडर कर रहा था अपना सारा ज्ञान, सारा विज्ञान, सारे जानकारियां उसमें जुड़ करके और भी आनंद में बना रही थी। तो उसको मस्ती लगता है या उसको खो जाता है। अब इतना खो गया कि उसकी सूक्ष्म तरंगे इतने भारी भरकम बॉडी को हिला रही है, देखने कितना हिला कर रख दिया। इसका मतलब है कि वो सूक्ष्मता की तीव्रता बढ़ रही है। एक और 5 ग्राम का हो और मोटा सा गर्डर लोहा का टांग दे, एक हार्मोनिक वे में एक खास टाइम पर उसको हार्मोनिक वे में नॉक करे, टकराए, तो पूरा गर्डर हिलने लगेगा। ये कमाल होता है फोनेटिक साउंड का। तो इसलिए उस तरंगों के साथ जो तालबद्धता थी और उसकी तीव्रता इतनी हो गई, कितने भारी भरकम बॉडी का आदमी हिला रहा है। देख रहे कितना, ऐसे कोई बैठा तो हिलाने में बहुत टाइम लगेगा। ये उस साइंस बनता है। जी जी, ठीक है बाबूजी, समझ में आ गया, धन्यवाद। हाँ जी, आदित्य जी का है, फिर सुमन जी का। चलिए बारी बारी लाइन से। बाबूजी प्रणाम। मेरा प्रश्न अपने अनुभव से है कि पूरे दिन में 1 से 2 बार मुझे ऐसा अनुभव होता है कि एक अलग प्रकार का आनंद शरीर में प्रवेश करने लगता है, और उस समय वो आनंद बिल्कुल अलग होता है, जो उसके पहले जो भी हम आनंद अनुभव करते हैं उसकी तरह नहीं होता है। और ये कभी भी हो जाता है, मतलब ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं तब भी होता है, एकांत में बैठे हैं तब भी होने लगता है। तो और मुझे ऐसा अनुभव होता है कि जैसे हम सांस ले रहे हैं ना, तो सांस के एक एक कण के साथ वो आनंद आ रहा है। तो ये और ये स्थिति बहुत, मतलब कि कम देर रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत देर रहता है, और फिर ये चला जाता है। तो ये प्रश्न है कि मतलब ये क्या है, मतलब ये इसी से संबंधित प्रश्न है। इसमें आदित्य जी, इसमें ये क्या चीज है, तो चूंकि आत्मा मालिक है इसका, तो आत्मा वो अपने मूल स्वरूप का परिचय देते रहता है, स्पंदन। तो पहले की साधनाएं करते 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 आप अभी वो स्टेज आ गई है कि उसकी वो अपने प्रभाव को अधिक, चाहे जो अपना देश दिया, उसमें रुकावट, रेजिस्टेंस कम होता है आपके जीवन में। इसलिए चाहे कभी भी अपने एक छलक पड़ता है, वो उसकी मस्ती छलक आती है, तो वो उसमें आनंद के अपने कर्म को फीलिंग दे देता है। अब श्वासों की गति ले, तो श्वास क्या है, सिर्फ एक रिदम है, बस एक रिदम है सोहम का, एक खास तालबद्ध में रिदम चल रहा है, एक नाद जो चला रहा है भीतर से। इसी को सरस्वती की वीणा कहते हैं, चल रहा है। या डमरू शिव का हार्ट बीट देखिए, पंप कर रहा है। इस डमरू से, इस रिदम से सारे शरीर के हर बॉडी से देखिए ब्लड पहुंच रहा है, ऊर्जा पहुंच रहा है करने का। तो सारा बॉडी एक रिदम है। तो सांस की तलबद्धता में भी रिदम था, क्योंकि आप शांत मेंटलिटी के इन दिनों होते चले जा रहे हैं, माइंड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, बैलेंस्ड माइंड होते जा रहा है, तो वो उसके अपने स्वाभाविक गुण। ठीक है बाबूजी। सुमन जी का हैंडल है। प्रणाम बाबूजी और प्रणाम दीदी भैया। मुझे संस्कृति दीदी से प्रश्न करना है कि उन्होंने प्रैक्टिकल कैसे किया, कैसे रिदम को नोट किया। मुझे तो म्यूजिक का कोई सेंस भी नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है। ठीक है, वो फोर्सिबली मैं सुन लेती हूँ नाद योग, पंचकोशी गुरुदेव का, लेकिन म्यूजिक का कोई सेंस नहीं है। तो हम कोई बोलता है तो कैसे रिदम नोट करेंगे, क्या रिदम नोट किया उन्होंने प्रैक्टिकल में, और कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया। तो संस्कृति दीदी से मुझे सुनना है वो कैसे की। हाँ,
इसके स्क्रीन पर करिए संस्कृति को। अमन इधर सुमन जी आप, अच्छा ठीक है, स्क्रीन पर नहीं है तो अब जवाब आपके प्रश्न दे रही है संस्कृति। उनके प्रश्नों को समझ लीजिए क्या जानना चाह रही हैं पहले। हाँ, वो आपके स्क्रीन पर है, आप बोल दीजिए। प्रणाम दीदी। पहले तो धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। और म्यूजिक पसंद होना ना होना, वो मेन उद्देश्य वो नहीं है कि पसंद है या नहीं है। मेन जो बात होती है वो ये होती है कि उस पे ध्यान लगाना, कि एक पॉइंट है एकाग्रता। जैसा कि गुरुदेव ने भी बताया कि लाभ क्या है, आनंदमय के नाद साधना के क्या लाभ हैं, तो वो जो लाभ हैं हमको उस पर ध्यान देना है। तो अगर म्यूजिक पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, वो जो आपने प्रैक्टिकल वो इस तरह से किया कि जैसे अब मैं बात कर रही हूँ, तो इसका एक जो आवाज आपको सुनाई दे रही है वो हर किसी का एक अलग रिदमिक पैटर्न होता है। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, तो क्योंकि मैंने म्यूजिक को ध्यान से सुना है तो मैं उसको जल्दी समझ पाती हूँ। तो अगर इस प्रैक्टिकल को कोई भी आम जनता कर सकती है, कोई इसमें वो नहीं है कि जब मेरे प्रोफेसर ने बताया था तो वो एक आम जनता की उससे ही बात करी थी, और वहां पे नॉर्मल बच्चे ही थे, नॉर्मल लड़कियां ही थी, ये नहीं कि हर कोई वहां पे क्लासिकल डांसर ही था। वहां पे जस्ट जैसे डेली मर्रा के जो नॉर्मल बच्चे थे, हर किसी को म्यूजिक की समझ नहीं थी, हर किसी को क्लासिकल की समझ नहीं थी। वो मेरा अपना तरीका था कि कोई बात कर रहा है तो उसमें किस तरह से उसको उसकी आवाज को सुना जाए, कि जैसे कोई बात किया तो आ ई उ, तो मैंने अपने उसको इस तरह से प्रैक्टिकल किया। तो जैसे अभी बाबूजी कह रहे हैं तो उनकी आवाज में एक अलग रिदम है, आपने बात करी, आपने प्रश्न पूछा तो आपकी आवाज में एक अलग रिदम है। तो इसका म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं है, ये तो हमारे कंसंट्रेशन पे और कितना हम ध्यान लगाते हैं। और मेन तो है कि हाँ, ओम ध्वनि को सुनना, उसमें कैसे आप सुन सकते हैं, तो वो हमारा अपना खुद का एक तरीका होता है। तो यही है, ये इसी तरह से प्रैक्टिकल किया जाता है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको समझ में आया कि जो मैंने बताया। धन्यवाद। जी सभी धन्यवाद। और आगे और भी कोई प्रश्न हो तो हम लोग कर ले, थोड़ा सा है टाइम 1 मिनट का। हाँ, ये दो लोगों का हैंड रेज है बाबूजी, एक राज कपूर जी का और एक रूना बनवाल का। और एक प्रश्न भी है चैट में कि जो आनंद है इसकी अनुभूति कौन करता है, मन, बुद्धि, अहंकार या आत्मा? सारे अनुभव आत्मा को है, जीवा और वो नमस्ते बाबूजी। हेलो, नमस्ते बाबूजी। मुझको ना उनका ये नाम जी, राज कपूर जी का आवाज नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कहीं कुछ उनके नेटवर्क की कोई समस्या आ रही है। हेलो जी, तो उस शब्द की जीवन होता है, सारे अनुभव, सारे सबका करता है जीवन। ये लोग कैरियर है पहुंचाने वाले, मन पहुंचाता है, प्राण पहुंचाएगा, सब मालिक के लिए, सब सिस्टम। हेलो, ठीक है, आ जाए। चलिए, आवाज नहीं आ पा रही है तो क्लास को समेटने के लिए हम रिक्वेस्ट करना। ठीक है, अब कल मिलते हैं इन प्रश्नों को लेकर। और भी था इसमें, क्योंकि खुलासा होना जरूरी होता है कि आनंद के लिए खास ही ध्वनि नहीं, हमें जो ध्वनि पसंद है, जो गाना, जो फिल्मी हो, अटपटा हो, सटपटा हो, कोई मान्य नहीं रखता। हमको आनंद का रिदम हमारा क्या है, हम किस अवस्था में पर आनंदित फील करते हैं, उस आनंद को करना है। माध्यम वो जानना चाहिए कि हम अपने जो आनंदित फील करें,
जो दृश्य, जो फीलिंग, जो करता, और उसके माध्यम से हमें अथाह तीस की तरफ जानी है। शुरुआत वहां से करनी है, न कि आम लिख दिया तो आम ही ढूंढने सर, गोलगप्पा पसंद है शुरू करनी, इच्छी को कौन आकर्षण कहाँ पर जा रही है, उस आकर्षण के माध्यम से अपने को प्रवेश करके और यूनिवर्सल में जानी। ठीक है, शांति पाठ के लिए सभी को बहुत बहुत आभार। अब आज जो है एक बार ओम 3 बार शांति के साथ में इस सत्र को समाप्त किया जाए। शांति 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 समाप्त।